हे श्रोतागण, आज हम सुनते हैं महाराज अम्बरीश की वो अद्भुत कथा जो भगवान की अनन्य भक्ति का दिव्य उदाहरण है। महाराज अम्बरीश सातों द्वीपों के अधिपति, अपार ऐश्वर्य और अतुलनीय वैभव के स्वामी थे, किंतु उनके लिए ये सब स्वप्न तुल्य था। उन्हें न चक्रवर्ती सम्राट पद का मोह था, न ही अक्षय खजानों और सेना का अभिमान। उनके लिए केवल एक ही सत्य था, भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा। उन्होंने अपने समस्त जीवन, राज्य और ऐश्वर्य को भगवान को समर्पित कर दिया। संत महात्माओं की आज्ञा के अनुसार धर्मपूर्वक राज्य का पालन करते और प्रतिदिन समस्त प्रजा को आदेश था कि प्रातः से संध्या तक केवल भगवान का नाम स्मरण, कीर्तन और सेवा होगी। किसी भी घर में यदि आरती, धूप या भगवान की सेवा न होती, वो अपराध माना जाता। ऐसा वातावरण था कि संपूर्ण राज्य भगवत भक्ति में रमा हुआ था। महात्माओं के पावन चरित्र गाए जाते, श्री हरि के उत्तम गुणगान होते। यहां तक कि देवताओं को भी स्वर्ग से अधिक प्रिय लगने लगा ये भूमि, जहां सर्वत्र हरि नाम की गूंज थी। राजा अम्बरीश निरंतर भगवान का चिंतन करते और उनकी भक्ति तपस्या से स्वयं भगवान भी उनके अधीन हो गए। भगवान के नित्य पार्षद सुदर्शन चक्र सदा गुप्त रूप से उनकी रक्षा में रहते, यद्यपि अम्बरीश जी को इसका भान भी नहीं था। उनकी धर्मनिष्ठ पत्नी भी भक्तिपरायण थीं। एक बार दोनों ने मिलकर द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का संकल्प लिया। कार्तिक मास में 3 रात्रि का उपवास करके यमुना जी में स्नान किया और मधुवन में भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक किया। अत्यंत भक्ति भाव से ब्राह्मणों का पूजन किया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और 60 करोड़ गौएं दान की। प्रत्येक गौ को स्वर्ण रजित सींग, रजत खुर, सुंदर वस्त्र, बछड़े और सेवक सहित। जब ब्राह्मण तृप्त हुए तब महाराज ने व्रत पारण की तैयारी की। उसी समय क्रोध स्वरूप महर्षि दुर्वासा अतिथि बनकर आए। राजा ने विनम्रता से उनका स्वागत किया और पारण के लिए आग्रह किया। दुर्वासा जी ने कहा, मैं यमुना स्नान कर नित्य कर्म कर लूं, फिर प्रसाद पाऊंगा। परंतु तभी द्वादशी की घड़ी समाप्त होने को थी। धर्म संकट उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने परामर्श दिया, यदि भगवान का चरणामृत पान कर लूं तो व्रत भी पूर्ण होगा और अतिथि का अपमान भी न होगा। राजा ने मन ही मन श्री हरि का स्मरण कर चरणामृत पान किया। यही देख रहे थे दुर्वासा की त्रुटि कब हो और वे दंड दें। वापस आकर जब देखा कि राजा ने चरणामृत ग्रहण कर लिया तो क्रोध से कांप उठे। उन्होंने कहा, देखो इस क्रूर राजा को, मुझे निमंत्रित किया और बिना पवाए स्वयं पारण कर लिया। क्या यही महान भक्त है? क्रोध में दुर्वासा ने अपनी जटा से एक भयंकर कृत्या उत्पन्न की। वो प्रलयाग्नि के समान दहकती हुई राजा पर झपटी, परंतु अम्बरीश जी स्थिर रहे, न भय न कंप, केवल भगवान पर समर्पित होकर विनम्र खड़े रहे। तभी प्रकट हुए सुदर्शन चक्र, उन्होंने उस कृत्या को भस्म कर दिया और फिर दुर्वासा की ओर मुड़े। अब दुर्वासा भागे, पहले सुमेरु पर्वत की गुफा, फिर ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं असमर्थ हूं, भक्त द्रोही के लिए यहां शरण नहीं। फिर वे कैलाश पहुंचे। महादेव जी बोले, ये सुदर्शन कोई सामान्य अस्त्र नहीं, हम भी असमर्थ हैं, भक्त द्रोही के लिए यहां भी स्थान नहीं। अंततः दुर्वासा वैकुंठ पहुंचे और भगवान श्री हरि की शरण में गिर पड़े। कंपित स्वर में बोले, प्रभु मैं अपराधी हूं, मुझे बचाइए। भगवान ने उत्तर दिया, हे मुनि, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। ये सुदर्शन चक्र मेरे कहने से नहीं रुकेगा। यदि बचना है तो अम्बरीश जी की शरण लो, वही तुम्हें क्षमा करेंगे। दुर्वासा जी दौड़ते हुए वापस अम्बरीश जी के पास आए और उनके चरणों में लौट पड़े। महाराज अम्बरीश करुणा से भर उठे। उन्होंने स्वयं सुदर्शन की स्तुति की और प्रार्थना की कि हे सुदर्शन, यदि जीवन भर मैंने जो भी दान, यज्ञ, तपस्या, भगवान का भजन किया है, उसका फल हो तो वो सब दुर्वासा को प्राप्त हो, इनकी पीड़ा शांत हो। इतना कहना था कि सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा मुक्त हुए और विस्मय से बोले, अहो,
आज मैंने भगवान के भक्त की महिमा देखी। जिन्हें मैं मारना चाहता था, उन्होंने मेरे लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। ये उदारता केवल हरिभक्तों में ही संभव है। दुर्वासा जी ने अम्बरीश का हृदय से स्तवन किया और संतुष्ट होकर आकाश मार्ग से विदा हुए। श्रोताओं, ध्यान दीजिए, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष बीत गया और अम्बरीश जी केवल चरणामृत पान करके एक ही स्थान पर खड़े रहे, उनके लौटने की प्रतीक्षा करते हुए। यह है महाभक्त की धीरता, करुणा और समर्पण। अंततः अम्बरीश जी ने राज्य अपने भक्त पुत्रों को सौंपकर स्वयं वन में जाकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए और अंत में श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हुए। हमारे इस चलचित्र को देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। श्री राम जय जय राम।